इस बदलती दौर में काफी कुछ बदल गया, मगर कुछ नहीं बदला तो वो भक्ति है उन भक्तों की जो आज भी अपने भगवान की रथ यात्रा को ठीक उसी तरह मनाते हैं जैसे 100 साल पहले मनाते थे। फर्क सिर्फ इतना कि इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में जैसे किसी ने रंग भर दिए हों। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस पवित्र स्थल से जिसका वर्णन शब्दों से नहीं प्रेम से किया जाता है। जी हाँ, आज बात करेंगे भगवान के शहर जगन्नाथ धाम पुरी की। तो इस सफर की शुरुआत होती है ओडिशा के सबसे पुराने शहर कटक से। सुबह के लगभग 6:30 बज रहे थे। हम नहा धोकर पहुंच गए स्टेशन, जल्दी से टिकट करवाए और चले गए प्लेटफॉर्म ट्रेन के इंतजार में। ट्रेन आई 7:15 को और शुरुआत हुई हमारे अनोखे सफर की। सफर के दौरान मैंने एक चीज नोटिस किया कि ओडिशा के एथनिक कल्चर को पुरी में ही जाकर महसूस किया जा सकता है। फिर 3 घंटे के लंबे सफर के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके थे हमारे भगवान के शहर पुरी में। वहां से पकड़े लोकल बस एंड फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन टू विटनेस द सुप्रीम। अब इससे आगे जाने से पहले हमें इस पवित्र शहर और सबसे अनोखे तथा इस भव्य मंदिर के इतिहास को जानना भी आवश्यक है। हमारे भारतवर्ष में 4 प्रमुख धाम हैं जिनकी यात्रा का बड़ा महत्व है। उनमें से एक है जगन्नाथ धाम, जिसे कलयुग का धाम भी कहा जाता है, जो ओडिशा के समुद्र तट के किनारे बसे पुरी में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे जो मालवा साम्राज्य के शासक थे, जहाँ की राजधानी का नाम था अवंती। यानी वर्तमान में देखा जाए तो उनका साम्राज्य आंध्र प्रदेश से लेकर राजस्थान तक फैला हुआ था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा उनके दर्शन पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन यात्रा करने वाले एक भिक्षु उनके दरबार में आ पहुंचे और उनको कहने लगे कि भगवान विष्णु के भव्य रूप नीलमाधव को ओडिशा में पूजा जाता है, लेकिन वो जगह ओडिशा के कौन से हिस्से में है इसका ज्ञात उनके पास भी नहीं था। परंतु ये बात सुनते ही महाराज अत्यंत आनंदित और बेचैन हो उठे भगवान विष्णु को देखने के लिए और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिए कि वे ओडिशा जाकर नीलमाधव की खोज कर। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति निकल पड़े ओडिशा भ्रमण करने। बड़ी ही लंबी और थकान भरी यात्रा के बाद जब विद्यापति ओडिशा पहुंचे तब उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कि सबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा में नीलमाधव की पूजा करते हैं। ये बात सुनते ही विद्यापति विश्ववासु के पास गए और उनसे देव पूजा का स्थान दिखाने की विनती करने लगे, लेकिन सबरों के मुखिया ने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया। फिर उसके बाद विद्यापति उसी गांव में कुछ दिनों के लिए रहने लगे। उसी दौरान उनका मुलाकात विश्ववासु की बेटी ललिता से हुआ। जल्दी विद्यापति को ललिता से प्यार हो गया और आगे चलकर उन दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद विद्यापति ने अपने पत्नी को नीलमाधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता विश्ववासु को मनाने के लिए कहा। अब बेटी की जीत को देखते हुए विश्ववासु आखिरकार मान ही गए, लेकिन एक शर्त पर कि विद्यापति की आंखों में पट्टी बांध कर लिया जाएगा। परंतु विद्यापति बड़े ही चतुराई से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले गए थे और गुप्त गुफा के जाने के रास्ते में उन सरसों के दानों को गिराते गए ताकि जब वे महाराज के साथ वापस लौटे तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने अपने आंखों से पट्टी निकाला और नीलमाधव की दिव्य छवि को देखा तो वे मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखते ही रह गए। उसके बाद विद्यापति बिना देर किए अवंती के लिए निकल गए महाराज को पूरी बात बताने। ये बात सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न अपने सेना के साथ निकल पड़े पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी ओडिशा पर आक्रमण करने। उन्होंने ओडिशा पर आक्रमण किया और विश्ववासु को कैद कर लिया। फिर वे अपने भगवान के दर्शन पाने के लिए विद्यापति के साथ उस गुप्त गुफा में गए, लेकिन जब वे दोनों उस गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। तभी अचानक उन्हें एक गंभीर आवाज सुनाई दी, हे राजन, आपने मेरे श्रेष्ठ भक्त को कैद करके पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप किया है। इस संसार में मैं तुम्हें नीलमाधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा। विश्ववासु को आजाद करो। ये सुनते ही महाराज काफी ज्यादा निराश हो गए। हालांकि दिव्य आदेशों का सम्मान करते हुए उन्होंने विश्ववासु को रिहा कर दिया और फिर खाना पीना छोड़कर भगवान विष्णु को ध्यान करने लगे। तभी एक दिन उनके सपने में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें उल्लेख किया कि वे पुरी जाएं और लकड़ी के एक दारू को बाहर निकाले जो समुद्र के किनारे तैर रहा होगा। राजा को आज्ञा मिलते ही वे निकल गए लकड़ी के हिस्से की खोज में और वाकई में उनको वो लकड़ी का हिस्सा समुद्र के किनारे तैरते हुए मिला। परंतु उस लकड़ी को बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। अंततः सबरों के मुखिया विश्ववासु की सहायता से उस लकड़ी के हिस्से को महल में लाया गया। पर मुश्किल ये थी कि कोई भी कारीगर उस लकड़ी में से नीलमाधव की छवि को तराश नहीं पा रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न चिंतित थे कि कैसे भगवान विष्णु को आकार दिया जाए। कहते हैं कि जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया तो स्वयं देवताओं के शिल्पीकार विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर के रूप में प्रकट हुए
उन्होंने अपना परिचय अनंत महाराणा बताते हुए महाराज को यह भरोसा दिलाया कि वे मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त पर, कि वे अकेले ही भगवान विष्णु की मूर्ति को पूरे 21 दिन में बनाएंगे और उसी दौरान कोई भी जैसे उनके काम में बाधा न डाले। राजा ने उनके सारे शर्तों को मान लिया और एक बंद कमरे में विश्वकर्मा ने अपना काम शुरू किया। शुरुआत में काम करने का आवाज बाहर तक सुनाई दे रहा था, मगर लगभग 2 हफ्ते बाद अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। ये जानकर रानी गुंडीचा काफी बेचैन हो उठी, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए राजा के सामने जिद लगाई और राजा दरवाजा खोलने के लिए मान गए। जब दरवाजा खोला गया तो पता चला कि वो बूढ़ा कारीगर गायब हो गया है और अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्ति छोड़ गया है। और ये माना जाता है कि उन्हीं मूर्तियों को आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के श्री मंदिर में पूजा जाता है। तो ये था इतिहास पुरी में स्थित उस भव्य मंदिर का। बताने जाऊं तो कहानी काफी लंबी है। जैसे हर साल रथ यात्रा क्यों मनाते हैं, वो जो लकड़ी तैरते हुए आई थी कहाँ से आई थी, नीलमाधव की पूजा सबरों के मुखिया ही क्यों करते थे, और भी बहुत कुछ। पर इनको अभी बताने जाऊं तो हमारा पूरी घूमना रह जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका बयां बातों से नहीं हो पाती, केवल अनुभव ही किया जा सकता है उन चीजों को। उनमें से एक है पुरी का यह पवित्र स्थल जहाँ हमारे प्रभु निवास करते हैं। तो हम पहुंच गए थे जगन्नाथ धाम। आगे की बात आप लोगों को एक अद्भुत घटना को जिक्र करते हुए बताता हूँ, जो हो सकता है आप लोगों को सुनने के लिए सामान्य लगे पर हमारे लिए असामान्य था। और मेरा दावा है जिसने भी श्री क्षेत्र पर अपना पैर रखा है उसने ऐसा कुछ जरूर अनुभव किया होगा। अब इस घटना को बताने से पहले आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक चीज क्लियर कर देता हूँ। हम रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी गए थे और जो कुछ अनुभव हुआ हमें वो मंदिर के अंदर हुआ। पर रथ यात्रा होने के कारण आप लोगों को बीच बीच में रथ यात्रा के दृश्य देखने को मिलेंगे। हुआ यूं कि हम जब वहाँ पहुंचे तो कहाँ, कब, कैसे जाना है इसका कुछ अता पता नहीं था हमें। तभी हमारे पास एक साधु महात्मा आए और कहने लगे कि आगे बेटा अब चलो दर्शन भी कर लो। और हम बिना कुछ सोचे उनके पीछे चले गए। थोड़ी ही देर बाद हम प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। बहुधा हमें हमारे चप्पलों को बाहर रखकर जाना था तो हम चप्पल रखने चले गए। फिर जब वापस आए तो हमें पता चला कि अंदर बैग, फोन या कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। हम फिर से वापस गए और जहाँ सब कुछ रख रहे थे वहाँ रख दिए। और जब फिर से वापस लौटे तो वहाँ पर वो साधु नहीं थे। तो हमने सोचा अब क्योंकि वो खाली पे रहे थे तो वो अंदर चले गए होंगे। पर तब तक लोगों की लाइन काफी लंबी हो गई थी, ऊपर से धूप भी काफी बढ़ गई थी। उस गर्मी में कुछ देर इंतजार करने के बाद हमारी लाइन चालू हुई और हम अंदर गए। अंदर जाकर सबसे पहले हमने बगल वाले मंदिरों में अपना माथा टेका और फिर चल पड़े हमारे भगवान से मिलने। पर जैसे ही हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ इतनी भीड़ थी कि एक इंसान अच्छे से खड़ा भी ना हो पाए। अब हम सोच में पड़ गए कि एक तो हमने कुछ खाया भी नहीं और ऊपर से भीड़ ऐसी ही रही तो अंदर जाने में शाम हो जाएगा। तभी किसी ने हमें पीछे से आवाज दिया। जब हम पीछे मुड़ के देखे तो वहाँ वही साधु खड़े थे। उन्होंने हमसे पूछा कि हम अभी तक अंदर क्यों नहीं गए। तो हमने हमारा लेट होने का वजह बताया उनको। तब उन्होंने एक अनोखा जवाब दिया हमें, तुम तो फिर भी काफी आसानी से यहाँ तक पहुँच गए, वरना जब तक प्रभु ना चाहे तब तक मंदिर तो क्या, कोई उनके शहर में भी पैर नहीं रख सकता। और ये लाइन मेरे दिमाग में बस गई। तभी उन्होंने फिर से हमें पूछ लिया कि कहीं हम भूखे पेट तो नहीं। और जब उनको पता चला कि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया तो सीधा हमारा हाथ पकड़कर हमें अंदर ले गए वहाँ प्रसाद खिलाने। इससे पहले कि वो हमारे लिए प्रसाद लाते, बेचैन होकर मैंने उनसे पूछ लिया खाने के बाद भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं। अब इस बार जो जवाब दिया उन्होंने वो मानो मेरे दिल में जगह कर गई। उन्होंने कहा कि होता होगा दूसरे मंदिरों में बिना खाए जाने की प्रथा, मगर जगन्नाथ के यहाँ कोई खाली पेट नहीं आता। अगर भी आता है तो वो खाली पेट वापस नहीं जाता। और तभी ये सुनकर हमने महाप्रसाद खाया और उनसे थोड़ी देर बातचीत भी किया। बातचीत के दौरान हमें पता चला कि पूरे भारत में जगन्नाथ भगवान ही ऐसे हैं जो अपने भाई और बहन के साथ पूजे जाते हैं। यही मात्र ऐसे भगवान है जिनकी मूर्तियां लकड़ी से बनाई गई हैं। इसी तरह और भी बहुत कुछ। फिर जैसे ही हम प्रसाद सेवन करके वापस आए तो तभी लाइन भी चालू हो गई और कुछ ही देर में भीड़ भी कम हो गई। हम आगे बढ़े और अंदर गए भगवान के दर्शन पाने। फिर आखिरकार हमने उनको देखा जिनको देखने के लिए आंखें तरस गई थी हमारी। वो बड़े बड़े आंख मानो जैसे हमें ही देख रहे हो। यकीन मानिए आंखों में पानी आ गया। आज पता चल गया कि लोग ऐसे ही पागलों की तरह इन्हें देखने क्यों आते हैं। वाकई कुछ तो बात है इनमें। फिर कुछ देर बाद वहां से हम बाहर निकले और घर वालों के लिए प्रसाद लेकर निकल पड़े। घर नहीं, अभी तो उस समुद्र के किनारे खड़े होकर तेज हवा से बहती हुई बड़ी बड़ी लहरों को देखना बाकी था। उसके बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तब तक जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारे कल्चर के बारे में लोगों को अवेयर करना हमारा ही तो काम है। और हाँ, अगर वो नीलमाधव की कहानी आपको पूरी सुननी है तो बस एक कमेंट कर दीजिए। समुद्र के किनारे लहरों को देखते देखते पूरी कहानी सुना दूंगा। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में। टिल देन, जय जगन्नाथ।